अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम ऑटोकैड 2007 में ये वाली पिक्चर बनाना सीखेंगे कि हम किस तरीके से ऑटोकैड 2007 में ये वाली पिक्चर बना सकते हैं। ये एक ट्यूनिटी ही है जो हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं आम घरों में। तो इस तरीके की हम प्रैक्टिकल ड्राइंग बनाएंगे आज हमारे ऑटोकैड 2007 में, और देखेंगे कि हम किस तरीके से इन ड्राइंग्स को ईज़िली कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑटोकैड 2007 को ओपन कर लेते हैं। तो ये हम मीट्रिक पर सिलेक्ट करेंगे। ये हमने मिलीमीटर्स में बनानी है तो इसलिए हम मीट्रिक पर सिलेक्ट करेंगे। नो डोंट शो मी दिस अगेन, ओके पर क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं, यस करते हैं। तो ये हमारी ऑटोकैड 2007 ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर यूनिट सेटिंग करेंगे। पहले यूनिट सेटिंग हमारा डेसिमल मिलीमीटर में है तो हमारा डेसिमल बस ठीक है। ये हमारा यूनिट सेटिंग ठीक है हमारी। तो सॉरी, ओ एस एंटर करेंगे। ओ एस ड्राफ्टिंग सेटिंग ओ एस पर क्लिक करेंगे और इन तमाम सब्जेक्ट को सिलेक्ट ऑल करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये भी हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब हम कर्सर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिस्टम बुश डिस्प्ले। ये हमारे कर्सर का साइज़ है तो कर्सर का साइज़ हम 9 कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। तो ये देखें हमारे कर्सर का साइज़ बड़ा हो चुका है। तो अब हम देखे हैं हमारी पिक्चर को। यह है हमारी पिक्चर जिसकी टोटल लंबाई है 60, 120, 80 और ये तकरीबन है 200 मिलीमीटर के करीब। 200 मिलीमीटर नहीं, 300 मिलीमीटर के करीब हमारी लंबाई है। तो हम पहले इसकी सेंटर लाइनें लेंगे। तो हम एल की कमांड एंटर करते हैं। पहले हम जेड एंटर, ए एंटर करते हैं ताकि हमारा जूम ऑल हो जाए। तो अब हम लाइन की कमांड लेते हैं एल और एंटर करते हैं यहाँ पर सेंटर में और F8 प्रेस करके हम लाइन को स्ट्रेट करते हैं और 200 mm की लाइन लेते हैं। ये हमारी 200 mm की लाइन हो गया। अब हम एल दोबारा एंटर करते हैं और ये हम सेंटर पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट को ट्रैक करेंगे और इस तरीके से हम लाइन लेंगे। ये सेंटर पॉइंट पर ही है शायद, जी हाँ, ये हमारी लाइन सेंटर पॉइंट पर ही है। नॉर्मल आ गया है। हम यहाँ पर Z एंटर, A एंटर करते हैं, हमारा जूम ऑल हो गया है क्लियर। तो अब हम देखते हैं हमारी पिक्चर को। तो हमारी पिक्चर में ये हमारी पहली जो लेंथ है वो है 150 की और फिर है 170। 150 प्लस 20 इज इक्वल टू 170। तो हम इस लाइन को ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट लेंगे 150 और एंटर करेंगे। ये बात याद रखें कि ऑटोकैड में स्पेस बार और एंटर बटन जो है वो एक ही काम करते हैं। हम वही काम स्पेस बार से भी कर सकते हैं और वही काम हम ऑटो यहाँ से भी कर सकते हैं स्पेस बटन से। तो यह हमारा ऑफसेट हो गया है 150 का। अब हम ऑफसेट दोबारा लेंगे और 20 mm ऑफसेट करेंगे। यह हमारा 20 mm ऑफसेट हो चुका है। ये देखें हमारा 150 और 20 mm ये दो से ऑफसेट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे ये वाली लाइन के ऑफसेट्स को। तो ये पहली लाइन हम पहले 30 सेंटीमीटर नीचे को करेंगे ऑफसेट और 30 सेंटीमीटर अप ऑफसेट करेंगे। फिर हम 40 सेंटीमीटर मिलीमीटर सॉरी मिलीमीटर करना ही है हमने। 40 मिलीमीटर हम अप ऑफसेट करेंगे और फिर 40 मिलीमीटर डाउन ऑफसेट करेंगे। तो चलिए अब हम ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट 30 ऊपर को ऑफसेट किया और वैसे ही नीचे से किया। फिर दोबारा ऑफसेट कमांड एंटर की 40 सॉरी 20 लिख दिया। हमारे 40 का ऑफसेट हो गया। ओ सॉरी इस लाइन को ऑफसेट करना है हमने 40 सेंटर वाली लाइन को।
तो ये हमारा 40 का ऑफसेट हो चुका है जी। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास है ऑफसेट जी। इस लाइन सेंटर वाली लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 40 mm इस साइड पे, 40 mm इस साइड पे, और फिर 30 mm 30 mm, और फिर 10 mm 10 mm। तो पहले ये कर लेते हैं, पहले 30 फिर पहले 10 30 और 40। 10 mm ऑफसेट करेंगे पहले इस लाइन को ऊपर, सॉरी यार, इस लाइन सेंटर वाली लाइन को हम ऑफसेट करने जा रहे हैं। ये वाली लाइन जो हम हमारे पास, अब हम इसे ऑफसेट करने लगे हैं। ऑफसेट 10 mm, ये हमारा 10 mm ऑफसेट इस साइड पे हो गया, 10 mm इस साइड पे हो गया। अब हम ऑफसेट करेंगे 30, सॉरी, ऑफसेट 30। तो ये हमारा 30 mm इस साइड पे, 30 mm इस साइड पे। तो अब हम दोबारा 40 mm का ऑफसेट लेंगे, ये ओ 40 हो गया, और ये दोबारा 40 mm का ऑफसेट हो गया। ये हमारे ऑफसेट हो गए क्लियर। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी इस लाइन का ऑफसेट लेंगे हम 100 120। तो ये पहले दो ले लेते हैं ऑफसेट 100। तो अब हम 120 लेंगे ऑफसेट 120। तो ये देखें हमारी लाइनें छोटी लगी हुई हैं। तो अब हम लाइनें क्लियर कर लेते हैं ऊपर वाली लाइन तक। TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इन्हें ट्रिम करेंगे इस तरीके से। ट्रिम कमांड दो तरह के काम करती है, एक तो लाइनों को आगे की मिलाने की तरफ लाने के लिए अगर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो यह हमारी लाइनें क्रॉस हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यह हमारी सामने वाली लाइन के साथ जाकर मिल जाएगी। तो अब हम इन लाइनों को ऑफसेट कर देते हैं जो हमारे पास फालतू लाइनें आ गई हैं। तो ये हमारी ऑफसेट हो चुकी हैं। तो अब ये वाली भी ऑफसेट कर लेते हैं, ये वाली भी लाइनें हम ऑफसेट कर लेते हैं, ये वाली भी लाइन ऑफसेट कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन भी ऑफसेट, ये लाइन भी ऑफसेट, और इसे हम बाद में डिलीट करेंगे। तो देखिए जी, इतनी हमारी 20 बन चुकी है। ये ऊपर वाला हिस्सा और ये बैक वाला हिस्सा, अभी फ्रंट वाला हिस्सा हमने बनाना है। तो अब हम इमेज की तरफ चलते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये वाली लाइन जो है, ये यहाँ से 20 mm तक जो है, ये 20 mm है। तो ये देखें ये हमारी 20 mm है। यहाँ पर हम इस लाइन को जो है ट्रिम कर देंगे, यहाँ पर इस लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। TR डबल एंटर, ये वाली लाइन ट्रिम होगी, ये वाली लाइन ट्रिम होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये हमारी दो लाइनें ट्रिम हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं दोबारा, ये यहाँ से रेडियस लगेगा, ये यहाँ से रेडियस लगेगा। तो ये हमने ट्रिम कर ली हैं। अब हम ये वाली लाइनें ट्रिम करेंगे, ये वाली दो लाइनें यहाँ पर रहने देंगे, सॉरी सेंटर लाइन रेज नहीं करनी हमने। और दोबारा देखते हैं, अब ये वाली और ये वाली रहेगी। तो ये जो अंदर वाली लाइन है वो हम अब हम लाइनों को ऑफसेट करेंगे। ये वाली नीचे वाली तमाम लाइनें ऑफसेट कर देंगे, ये वाली लाइनें ऑफसेट कर देंगे, सॉरी सेंटर लाइन रहने देनी है, बाकी तमाम की तमाम ऑफसेट कर देंगे। ये वाली ऑफसेट गई, ये भी गई, ये इस साइड से गई, ये इस साइड से गई, और ये वाली यहाँ से गई, ये भी गई, ये वाली सॉरी ये वाली रहने देंगे, ये वाली कर देंगे, ये अंदर वाली भी कर देंगे, ये वाली, ये वाली। तो ये देखें हमारे पास थोड़ा सा मॉडल तैयार हो गया है। शायद हमारी पिक्चर जो है, ये देखें ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया, और ये ऊपर को अभी बनाना है हमने, वो हम बाद में बनाते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये यहाँ पर हम रेडियस लगाएंगे,
ये यहाँ से नीचे को रेडियस आएगा यहाँ तक। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर रेडियस है 50 mm का, तो हम 50 mm का रेडियस लगाते हैं यहाँ पर। 10 रेडियस, 10 रेडियस। हम यहाँ पर इस लाइन को भी ख़त्म कर देंगे, ये जो हमारे पास आ रही है, तो पहले हम इन्हें ख़त्म कर लेते हैं। ये वाली कंप्लीट लाइन ख़त्म हो जाएगी, ये वाली भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें, अब हम रेडियस लगाते हैं। रेडियस देखते हैं हमारा कितने का रेडियस है। 50 का रेडियस, R50 सॉरी। तो R50 का हम रेडियस लगाते हैं यहाँ पर। सर्कल लगाएंगे हम, ड्रा टूल, यहाँ पर हम सर्कल में जाएंगे, सर्कल 10 रेडियस, 10 रेडियस वाला सर्कल लगाएंगे। ये हमने 10 सेलेक्ट कर लिया, ये वाला 10 सेलेक्ट किया, और 50 का 50। तो ये देखें हमारे पास 50 का सर्कल लग चुका है। अब हम इसे M मिरर, तो ये देखें दोनों साइडों पर आ गया है, हमने मिरर किया है। ये वाला हम ऑफसेट कर देते हैं, ये भी ऑफसेट कर देते हैं, और यहाँ से इन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारी, सॉरी, डबल एंटर। तो ये देखें हमारी 20 की शक्ल थोड़ी सी बन चुकी है हमारे पास। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, सेंटर लाइन से हम लेंगे इस लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो हमारे पास यहाँ से क्रॉस कर रही है लाइन, ये नीचे वाली हम लाइन ख़त्म कर देंगे, ऊपर वाली लाइन रहने देंगे। तो पहले हम इसे ख़त्म करते हैं, इन लाइनों को, इन लाइनों को हम ख़त्म कर देंगे। ये लाइनें हमारे पास ख़त्म हो गई हैं। अब हम यहाँ से कितने का रेडियस लगाएंगे, 90 का, 90 का रेडियस, सॉरी 30 का रेडियस लगाएंगे। सर्कल लगाएंगे रेडियस वाला, सर्कल सेंटर रेडियस, और ये यहाँ पर आएंगे हम, सेंटर पॉइंट पिक करेंगे, सेंटर पॉइंट पिक किया, और यहाँ पर हम 20 एंटर करेंगे। तो ये हमारा 20 का रेडियस लग गया है। अब हम TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम करेंगे, इन बाकी का फालतू जो हिस्सा होगा ये भी ट्रिम कर देंगे। अब ये हमारे पास नीचे वाला हिस्सा आ चुका है। तो अब हम देखते हैं, अब हम 10 रेडियस लगाएंगे 20 का, 10 रेडियस 20 का सर्कल लेंगे, 10 रेडियस वाला, 10 और 20, ये हमारे पास 10 20 का लग गया। तो इस तरह साइड पे भी लगा लेते हैं, सॉरी, डायनामिक सर्कल सेंटर रेडियस 10 रेडियस 10 और 20। हमारा 2 सर्कल लगे हैं। TR डबल एंटर करते हैं और इन्हें ट्रिम करते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये भी, और यहाँ से इसे भी। तो ये देखें हमारी 20 की शेप तकरीबन बन रही है। ये देखें सेम बन गई है 20 की शेप की, हमारी 20 की शेप की। तो अब हम चलते हैं हमारी आगे। यहाँ पर पहले हम इस कोस को या सर्कल लगा लेते हैं यहाँ पर, या कोस लगा लेते हैं। तो इसे हम रिमूव करते हैं, और यहाँ पर हम, ये हमारे पास आर्क पड़ी हुई है सर, यहाँ से पिक किया हमने। तो ये देखें हमें जो है ट्रैक नहीं हो रहा हमारा पॉइंट, तो हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करते हैं।
तो अब हम लेते हैं AR का शॉर्ट की है। ये देखें हमारा जो है ऑब्जेक्ट ट्रैक हो रहा है। अब हमारा पॉइंट ट्रैक हो रहा है, यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक एक कोस लगा देते हैं। तो ये देखें हमारी कोस लग चुकी है, शायद ज़्यादा ठीक बेहतर नहीं लगी लेकिन लग गई है। हम यहाँ से इसे ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर करते हैं और इसे ट्रिम कर देते हैं। इसे इस साइड से भी ट्रिम कर देंगे, ये भी ट्रिम हो गया। और ये देखें हमारा यहाँ पर हम इसे मिरर कर लेते हैं, MI मिरर। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पर भी आ गई। अब हम TR डबल एंटर लेते हैं और इन लाइंस को ख़त्म कर देते हैं। ये देखें हमारी इन लाइंस को हमने ख़त्म कर दिया है। अब ये हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ गया थोड़ा सा, हम इसे ऐसे मिला देते हैं। तो ये देखें हमारी टूटी इस साइड से बन गई है, ये देख लें सेम बन चुकी है हमारी टूटी। तो अब ये यहाँ से भी बन चुकी है, ऊपर से भी बन गई है हमारी। ऊपर ये हैंडल रह गया है बाकी। तो ये वाला सर्कल भी हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम बाकी का हिस्सा इसका किस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखें इस सेंटर लाइन से इसका फासला 90 mm का है। तो हम पहले 90 mm का ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 90 mm को ऑफसेट ले लिया हमने। फिर हम 20 mm को ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 20 mm। ये हमारा 20 mm का ऑफसेट हो गया है। और अब हम लेते हैं 60 mm का ऑफसेट। 30 mm के 2 ऑफसेट लेंगे हम, क्योंकि ये सेंटर लाइन भी हमने लानी है अंदर। तो 60 के 2 लेते हैं हम, 60 mm और 60 mm, 60 mm और 60 mm को ऑफसेट लेते हैं इस लाइन से। 30 सॉरी, एक 30 एक 60, 30 mm। ये 30 mm को ले लिया, ये भी हम 30 mm ऑफसेट कर देते हैं ताकि हमें दोबारा लेना ना पड़े। तो ये देखें हमारी यहाँ तक कि हमारी शक्ल कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी इतनी कंप्लीट हो चुकी है हमारी शेप। तो अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम TR डबल एंटर करेंगे और ट्रिम करेंगे ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को भी ट्रिम कर देंगे हम। और अब हम देखते हैं हमारे नीचे वाला हिस्सा जो है वो कितने mm पर है। तो ये देखें हम आगे हैं, ये वाली हिस्से की लाइन हमने देखनी है। ये 20 mm, 130 और 150, 150 प्लस 20 ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और 170 जो है 170 mm जो है नीचे की तरफ है। तो हम इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 170 का ऑफसेट करते हैं हम इसी लाइन को। तो ये देखें हमारे पास ऑफसेट आ चुका है। अब हम लाइन को आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से हम इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे। अब हम लाइन लेंगे और इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, इस पॉइंट को भी इस लाइन के साथ मिला देंगे। और इन दोनों लाइनों को तो हमने खत्म करना है अभी। इसके अलावा ये जो हमारी बाहर वाली लाइन है, तो बाहर वाली खत्म हो जाएगी। अंदर वाली लाइन को हमने, इस लाइन को हमने ऐसे नीचे मिला देना है साथ इसके। तो ये देखें यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम TR डबल एंटर लेते हैं, ट्रिम करते हैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को भी ट्रिम कर देते हैं, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को और ये वाली लाइन को भी ट्रिम कर देते हैं। और इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देते हैं, ये वाली इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना, ये देखें हमारे पास
R80 दिया गया है, 10 10 रेडियस 80। तो अब हम 10 10 रेडियस 80 लगते हैं। यहाँ पर ड्रा में चलते हैं, सर्कल सर्कल में चलते हैं, 10 10 रेडियस वाला सर्कल लेंगे, 10 10 रेडियस 80। तो ये दे हमें हमारे पास 10 10 रेडियस 80 आ चुका है। TR डबल एंटर करते हैं और इसे हम ट्रिम कर देते हैं, इस तमाम के तमाम हिस्से को। तो ये देखें हमारे पास ट्रिम हो चुका है ये वाला हिस्सा। अब हम देखते हैं इस हिस्से को रिमूव करते हैं, इस वाले हिस्से को भी, और TR डबल एंटर करते हैं और यहाँ से ट्रिम करते हैं और ये यहाँ से ट्रिम करते हैं। और अब हम देखते हैं ये वाली लाइन, L लाइन लेते हैं और इस लाइन से इस लाइन तक एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास लाइन लग गई है। अब हम इसे भी ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर, रिमूव कर देते हैं। और अब हम कंट्रोल Z करते हैं, TR डबल एंटर करते हैं, इसे हम ट्रिम करते हैं, इसे भी ट्रिम कर देते हैं। तो ये अब हमने यहाँ से ऐसे ये वाला रेडियस लगाना है और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस लगाना है। अब देखें ये हमने 80 का रेडियस लगाया था, तो अब हम यहाँ पर 40 का रेडियस लगाएंगे। 80 की बजाय 40 लगाएंगे क्योंकि इसका लेंथ इससे डबल थी, तो इसकी हम हाफ करेंगे यहाँ पर रेडियस को। तो हम ड्रा में चलते हैं और लेते हैं सर्कल 10 10 रेडियस वाला, 10 और 10 40। तो ये देखा हमारे पास 40 का सर्कल लग गया है। TR डबल एंटर लेते हैं, ट्रिम करते हैं, इसे ट्रिम करते हैं, ये वाली लाइन ट्रिम होगी। अब हम लाइन की कमांड लेते हैं, इसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर इसे मिला देते हैं, TR डबल एंटर लेते हैं और इसे भी ट्रिम कर देते हैं। तो ये देखें हमारी कोस ये वाली भी लग जाएगी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक कोस। तो यहाँ पर हम 10 10 रेडियस 10 वाला दायरा लगा कर देखते हैं, अगर हमारा ठीक लग जाए तो 10 10 रेडियस 10 10 रेडियस 10। तो ये देखा हमारा ये वाला भी ठीक लग गया है। TR डबल एंटर करते हैं, ट्रिम करते हैं, इसे नहीं हो रहा तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें हमारी यहाँ तक ट्यूटी बन चुकी है, इसे हम रिमूव करते हैं। अब जो हमने ऑफसेट लिया था, तो ये देखें यहाँ तक हमारी ड्यूटी बन चुकी है। अब हमारा फ्रंट ये वाला ऊपर वाला हिस्सा रह गया है, तो उसे हम बनाते हैं। अब हम यहाँ से ये वाली लाइन को अंदर की तरफ, ये 30 30 है, तो हम 20 20 ऑफसेट लेंगे, या सेंटर वाली लाइन का ऑफसेट लेंगे हम यही साइड पे। पहले तो हम इस लाइन को यहाँ से 60 mm ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। इस सेंटर लाइन को 60 mm ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, 60 mm। तो ये हमारी लाइन 60 mm ऊपर की तरफ चली गई है, क्योंकि यहाँ से हमने 80 mm लेकर जाना था। ये देखें ये यहाँ से उन्होंने निशानदेही की है कि यहाँ से 80 mm ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि ये वाली लंबाई हमारी 20 है। तो हम यहाँ से 20 माइनस करके देते हैं, 80 से 20 माइनस कर देते हैं और 60 रह गया। 60 mm हम ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर की तरफ जाने के बाद हम R20 का रेडियस लगाते हैं वहाँ पर, इस पॉइंट पे सर्कल सेंटर रेडियस वाला सर्कल लगाएंगे हम, सेंटर रेडियस 20 का। तो ये हमारे पास 20 का रेडियस आ चुका है। अब हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन लगाएंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इस तरीके से। उसकी लंबाई है 140 यानी कि 70 इस साइड पे, 70 इस साइड पे। तो हम वापस चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, इन्हें डिलीट करते हैं,
70 mm की लाइन लगाते हैं दोनों साइड पे। 70 इस साइड पे, 70 लगी और 70 इस साइड पे। ये हमारी 70 की लाइनें दो लगी गई हैं। तो ये देखें यहाँ पर 70 की लाइनें लगाने के बाद ये 10 ऊपर को 10 नीचे को लाइन लगाई हुई है, यानी कि लाइन की कमांड लेंगे और 10 mm ऊपर की तरफ लाइन लगाई और 10 mm नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास 10 mm की लगी है लाइन। यहाँ पर भी हम 10 mm लगाएंगे। सॉरी, कंट्रोल जी करते हैं, L एंटर करेंगे, 10 एंटर करते हैं और फिर हम लाइन लेते हैं और फिर 10 mm एंटर करते हैं। तो ये हमारा 70 की ये दोनों लाइनें, यानी कि 140 की और 10 और 10 20, 10 और 10 20। अब हम देखते हैं इन्हें आपस में मिलाना किस तरीके से है। तो हम यहाँ से इसे मूव करेंगे यहाँ तक। तो ये देखें, लाइन लेते हैं, L लाइन लेते हैं और F8 प्रेस करके से हम यहाँ पर मिला देंगे। ये खुद बहुत ही ट्रैक कर लेगा पॉइंट कोई ना कोई। तो ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट ट्रैक कर रहा है दोनों साइडों से। तो अब हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पर भी पॉइंट दे रहा है। तो ये देखें जी, हमारा इतना काम ये वाला भी हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा काम रह गया है। तो ये इस लाइन को हम 10 mm इस साइड पे ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट 10 mm और 10 mm। अब हम यहाँ से इसे रिमूव करेंगे, इन दोनों लाइनों को डिलीट करेंगे यहाँ से और फिर हम देखेंगे कि अब हम ट्रिम कमांड लेके हैं, TR डबल एंटर। तो इन दोनों को इरेज कर दिया हमने और अब ये हमारे पास रहेगी सेंटर लाइन। तो अब हम इन लाइनों को सिलेक्ट करते हैं, सेंटर लाइनों को। तो अब ये देखें, हम इन लाइनों को सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से हमने कन्वर्ट करना है इन लाइनों को सेंटर लाइन में, हम यहाँ पर आएंगे बाय लेयर में और अदर पर क्लिक करेंगे और लोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे और सेंटर लाइन 1 2 3 इनमें से कोई भी हम लोड कर लेंगे। हम सेंटर लाइन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, जस्ट वाल। तो ये देखें यहाँ पर सेंटर लाइन आ चुकी है पहले हमारे पास। उम्मीद है कि आपको समझा चुकी होगी। अब हम इसे भी सेंटर लाइन में कन्वर्ट करते हैं, इसे भी सेंटर लाइन में, और इन तमाम लाइनों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है। तमाम लाइनों को हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखें, हमारी तमाम की तमाम लाइनें सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुकी हैं और हमारी ट्यूनिटी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इन पर डायमेंशंस देंगे। डायमेंशंस हम देंगे
एंगल रेडियस की डायमेंशन देंगे पहले तो हम यहाँ पर R15। अब हम R18। ओके जी। तो R20 R20 ये शायद हमने 30 की जगह पे 20 ले ली है। तो चलो कोई बात नहीं, 10 mm 10 रेडियस हमारा काम हो गया है। अगर हम यहाँ पर भी ज़्यादा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी बन चुकी है तो अब हमने ज़रूरी पंगा लेना है। तो ये हमने वैसे लगाया था रफ हैंड। तो ये देखें, ये वाली लाइन का भी रेडियस आ गया, इन लाइनों का भी रेडियस आ चुका है, और इस लाइन का ये देखें, ये हमने 40 का लगाया था, तो ये हमने 10 का लगाया था, और इसे हम रिमूव करते हैं और दोबारा लगाते हैं। सॉरी, कंट्रोल जी करते हैं, डायमेंशंस और रेडियस। तो ये हमारे पास 80 40 और 10 20 20 903। ये हमारा 50 का रेडियस, ये भी ये ज़्यादा लंबा लग गया है तो इसे रिमूव करते हैं और रेडियस वाली डायमेंशन पर चलते हैं। तो ये भी 50 का हो गया हमारा। और ये भी 20 का है हमारा रेडियस। तो ये हमारे तमाम के तमाम रेडियस लग चुके हैं। इसमें से हम एक को रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक ही रेडियस काफ़ी होता है किसी भी फरमाइश को ज़ाहिर करने के लिए, जिनमें से दो सेम होती हैं। तो इसे भी डिलीट कर देंगे, हम इन तीनों को रिमूव कर देंगे। अब हम लेंगे फरमाइशें। तो फरमाइशें लेते हैं, लाइन की डायमेंशन ये यहाँ से यहाँ तक 60 mm, ये यहाँ से यहाँ तक 80 mm, फिर ये हमारे पास आ गई ये यहाँ से यहाँ तक 60 mm। पहले ये वाली डायमेंशन लेंगे हम, ये हमारे पास 60 की है। अब हम ये वाली डायमेंशन लेंगे, ये हमारे पास 80 की है। तो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन लेंगे, ये हमारे पास 2063 यानी कि 20 के करीब है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं। तो अब हम ये वाली डायमेंशन लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखें हमारे पास 70 की आ गया है। और अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 40 की आनी थी, सॉरी 40 की आनी थी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक सेटअप होना था इसका। तो ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है हमें, जब हमने ये रेडियस लगाया तो ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आइंदा हम इस तरीके की काफ़ी सारी वीडियोस बनाएंगे, जिनमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को बनाना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।